हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। मनोदर्पण के बारे में जान लेना बहुत 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 ज़रूरी है बिकॉज आजकल मेंटल हेल्थ के ऊपर काफ़ी टॉपिक्स या काफ़ी चीज़ें पूछ ली जाती हैं किसी भी एग्जाम में। तो जब भी करंट अफेयर्स की बात आए एजुकेशन से रिलेटेड, और एजुकेशन आ गया मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उससे रिलेटेड जो जो चीज़ें हों, सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की साइट पे अगेन मनोदर्पण जो है वो एक्सप्लिसिटली मेंशन है। इससे पहले हम ऑलरेडी उन्नत भारत अभियान या फिर आपका जो ये था पंडित मदन मोहन मालवीय का जो मिशन था वो नेशनल मिशन, उसके बाद जो है हमने फिट इंडिया मिशन, तो हम कई चीजें कवर कर चुके हैं जो हमारे मेंशन थी कहां पे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे एक्सप्लिसिटली। ओके, सो अब आज जो है हमें डिस्कस करना है मनोदर्पण के बारे में। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, सो मनोदर्पण एक इनिशिएटिव है जी, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर अभियान। तो ये बात याद रखनी बहुत जरूरी है कि एक आत्मनिर्भर भारत अभियान की जो बात, मतलब ये जो अभियान है इसके अंडर, इसके एक पार्ट की तरह इसको शुरू किया गया। मनोदर्पण है क्या? ये एक साइको सोशल सपोर्ट है, ताकि क्योंकि कोविड का जो आउटब्रेक था या उसके बाद की जो चीजें बिगड़ी, उस दौरान हमने बात करनी शुरू की ना मेंटल हेल्थ के बारे में। उससे पहले तो मेंटल हेल्थ के बारे में हम बात ही नहीं करते थे। सो वही अच्छी मेंटल हेल्थ रहे, स्टूडेंट्स की वेलबींग अच्छी हो, उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो, उसके लिए एक साइको सोशल सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है, जो कि हम क्या बोल देते हैं, उसको मनोदर्पण बोल देते हैं। इसी मनोदर्पण के अंडर एक नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है जिसपे आप कॉल कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं स्टूडेंट का मेंटल हेल्थ और साइको सोशल इश्यूज से रिलेटेड। पेरेंट्स कॉल कर सकते हैं, बच्चा खुद कॉल कर सकता है अगर यूनिवर्सिटी में है या जैसे भी है, और उसके साथ साथ टीचर्स भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सो ये है मनोदर्पण। ये बिल्कुल बेसिक चीज है, एटलीस्ट इतना आपको पता हो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के पार्ट की तरह या उसके अंडर जो है मनोदर्पण को शुरू किया गया है। एक टोल फ्री नंबर है जो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सो इनिशिएटिव है जिसका इनॉग्रेशन किया था ऑनरेबल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो जो मिनिस्टर है उन्होंने 21 जुलाई 2020 को ही इसका उद्घाटन कर दिया था। किस चीज के लिए? स्टूडेंट्स की नीड, टीचर्स या फैमिली की नीड, स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ से रिलेटेड उनको जानने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए ये नेशनल टोल फ्री नंबर है, जहां पे आप जो है टेली काउंसलिंग यानी टेलीफोन के द्वारा आप काउंसलिंग ले सकते हैं। ओके, किससे रिलेटेड? अगेन मेंटल हेल्थ और साइको सोशल इश्यूज से रिलेटेड। इसी मनोदर्पण के अंडर बहुत सारी सीरीज ऑफ वेबिनार और डिस्कशन सेशंस जो हैं वो चलाए गए, नाम परिचर्चा के अंडर। ठीक है, ये किसके अंडर हेल्ड किए गए हैं? मनोदर्पण इनिशिएटिव। तो अभी तक आपको ये तो समझ आना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसके अंडर जो है कि उसका इनिशिएटिव है जो आत्मनिर्भर भारत की बात, भारत अभियान इसकी बात करते हैं, इसके अंडर हमने मनोदर्पण जो है वो शुरू किया इनिशिएटिव। और इस मनोदर्पण के अंदर जैसे ये आपका परिचर्चा आ गया या आपका ये सहयोग आ गया, इस तरीके के इनिशिएटिव लिए गए फर्दर, ताकि बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में अच्छे से सोचा जा सके और ध्यान दिया जा सके उसके ऊपर। सो मनोदर्पण इनिशिएटिव के अंडर परिचर्चा जो है वो शुरू किया गया, ताकि लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर किया जा सके, स्टूडेंट्स को या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको अवेयर किया जा सके। और ना सिर्फ अवेयर बल्कि आप जो है कैसे डील करेंगे, कैसे कोप अप करेंगे उन चीजों के साथ, वो भी सिखाया जा सके। ओके, देन एक सहयोग करके इनिशिएटिव है जिसमें है लाइव इंटरेक्शन सेशंस, जो है लाइव इंटरेक्टिव सेशंस आपको देखने को मिलेंगे रोज, एवरी डे। किसके लिए? 6 to 12 के स्टूडेंट्स के लिए, 5 से 5:30 बजे तक पीएम ई विद्या चैनल के ऊपर। तो स्वयं प्रभा के अंडर बहुत सारे चैनल्स हैं, तो वो तो एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। स्वयं प्रभा नहीं देखा है तो वो एक बार देख लीजिएगा, मैं आपके करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में भी स्वयं प्रभा और स्वयं को ऐड कर दूंगी, वो दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब क्या एडवाइजरी जारी की गई, हम कब से बोल रहे हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर, तो उसको प्रमोट करना है और मॉनिटर भी करना है। पहले तो हमें मॉनिटर करना है चीजों को, प्रमोट करना है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज हैं या कंसर्न्स हैं। अब वो कंसर्न स्टूडेंट्स के भी हो सकते हैं, टीचर्स के भी हो सकते हैं, तो वो फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करवानी है कि जो भी मेंटल हेल्थ का या साइको सोशल एस्पेक्ट है वो उनको पता हो, और ना सिर्फ कोविड के दौरान बल्कि बाद में भी। सो कोविड-19 एक बहुत बड़ा पेंडेमिक
था हमारे लिए, लेकिन अभी अगर मैं दिसंबर 2023 में बैठ के भी ये बोलूं तो वापस से नए वेरिएंट के साथ केसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए बियॉन्ड दैट यानी कोविड-19 के बाद भी मनोदर्पण चालू रहेगा वाली सिचुएशन थी। ओके, अब इसके लिए फर्दर एडवाइजरी जारी की गई कि भाई पेरेंट्स को, फैमिलीज को या प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट्स, इनको क्या करना चाहिए, स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उनको क्या करना चाहिए, और एडवाइजरी यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी कि कैसे जो है आप उनको एक साइको सोशल सपोर्ट और मेंटल हेल्थ अच्छी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो उसके प्रमोशन के लिए अलग अलग जो है एडवाइजरी जारी की गई। अब ये जो एडवाइजरी जारी की गई है, आप खोल के अगर इनको देखेंगे वेबसाइट पे जाके इस व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको 11 पेज, 7 पेज और 7 पेज की जो है वो एडवाइजरी मिल जाएगी, जिसमें ऑब्वियस सी बात है कि इन जनरल चीजें मेंशन है कि आपको बात करनी चाहिए, पेरेंट्स को बच्चों से बात करनी चाहिए खुल के, ताकि बच्चे हिचकिचाए ना कोई भी बात बताने में, टीचर्स को भी थोड़ा सा जो है वो सपोर्टिव होना चाहिए, बच्चों की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना चाहिए वगैरह वगैरह। ओके, अब कुछ एक फर्दर अलग से, मतलब ये जो आप व्यू पे क्लिक करके खोलेंगे ना, उस एडवाइजरी के अलावा भी कुछ एक टिप्स जो हैं वो स्कूल के स्टूडेंट्स, टीचर्स और फैमिलीज के लिए भी प्रोवाइड की गई हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कुछ एक टिप्स की, किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें सबसे पहली चीज आती है क्वालिटी फैमिली टाइम। तो अगर आप फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, गेम्स खेलते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, ठीक है, तो म्यूजिक, क्राफ्ट, कुछ भी करते हैं फैमिली के साथ, सो वो एक क्वालिटी टाइम अगर आप स्पेंड करते हैं, सो मेंटल हेल्थ जो है वो बेटर रहेगी। बिकॉज मेंटल हेल्थ यूजुअली तब खराब होती है जब आप किसी पर्टिकुलर चीज को सोच के, बिल्कुल ऐसे होता है ना इंट्रोवर्जन वाली स्टेट, जिसमें आप किसी से ही बात नहीं कर रहे हैं, तो वो बात करना बंद कर देना, अच्छे से खाना ना खाना, या वो जो सिचुएशंस होती हैं वो स्टूडेंट्स के लिए हार्मफुल रहेंगी। तो सबसे पहली चीज है क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है स्टूडेंट्स को। ओके, लर्निंग जो है वो फन भी हो सकती है, एक फन या मतलब आप मजे मजे में भी लर्निंग कर सकते हैं, वो सिचुएशन है। तो जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो एकेडमिक लर्निंग से कहीं ज्यादा है। ओके, सो एकेडमिक लर्निंग से कहीं बियॉन्ड आपको क्रिएटिव थिंकिंग नजर आएगी, और वो आप घर के जो काम है उसमें मम्मी की हेल्प करके, पापा की हेल्प करके सपोर्ट कर सकते हैं आप अपने छोटे भाई बहन को या पेरेंट्स को। सो अलग अलग तरीके से वो चीजें करते करते भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, राइट। सो एक फन वे में, यानी मजे मजे में, खेल खेल में आपको चीजें सीखनी है। इंटरैक्टिव ऑनलाइन क्लासेस, सपोर्ट करना टीचर्स को, आप जो भी, क्योंकि ऑब्वियसली ऑनलाइन हो रही है तो टीचर्स के लिए भी मुश्किल है चीजें जब उनको ऑनलाइन करवाना पड़ रहा है, जब किसी का कनेक्शन लॉस हो रहा है, कि कोई एकदम से आप टीचर पूछ रहा है कुछ, वो बच्चा ही लेफ्ट किए जा रहा है कि मैम कनेक्शन नहीं था, राइट। तो वो बहुत सारी चीजें, तो आपको एक इंटरैक्टिव ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना है, यानी बीइंग अ स्टूडेंट आपको जो है अपना बेस्ट देना है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है सब चीजों में, ताकि वो एक तरीके से बेटर चीजें निकल के आ पाए, और जो आप सीखें, भले ही ऑनलाइन हो चीजें, बट आप बेटर तरीके से चीजें सीख पाएं। एम्पावर एडोलेसेंट पीयर सपोर्ट, सो ये भी यही वही चीज आ जाती है कि आप एक पीयर एजुकेटर या मेंटोर की तरह भी सामने आ सकते हैं और अलग अलग लाइफ स्किल्स सीखने में बाकी लोगों की हेल्प कर सकते हैं, अगर आपको कोई चीज एक्स्ट्रा आती है तो, ठीक है। सो इनिशिएट या इनोवेट कर सकते हैं आप ऑनलाइन बेस्ड पीयर सपोर्ट प्रोग्राम्स, यानी अपने आसपास के या अपने साथ वाले क्लासमेट्स के साथ भी। टीचर्स के लिए क्या टिप्स हैं जी, टीचर्स के लिए टिप्स हैं लर्निंग विद लाइफ स्किल्स, यानी आपको बच्चों को रीड करने के लिए या चीजों को शेयर करने के लिए कि क्या उन्होंने सीखा या लाइफ से क्या सीखते हैं वो इन जनरल, बिकॉज लाइफ स्किल्स हमने ऑलरेडी WHO वगैरह की पढ़ रखी है कि कुछ एक कोर लाइफ स्किल्स की बात यूनेस्को, WHO ये करते हैं। ओके, वो मैंने करवा भी रखा है, आपको कहीं लिंक भी मिल जाएगा, चैनल पे भी सर्च करेंगे तो। सो बच्चों को एनकरेज करना है सीखने के लिए और बियॉन्ड टेक्स्ट बुक सीखने के लिए, ठीक है, सिर्फ टेक्स्ट बुक तक लिमिट नहीं करना है। एंगेज रहना है प्लेफुल एक्टिविटीज में, यानी टीचर्स की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को एंगेज रखें प्लेफुल एक्टिविटीज में और उसके बेसिस पे उनको चीजें सिखाएं, जिसकी वजह से क्या होगा, एक अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। और अगर सपोर्टिव एनवायरमेंट होगा ना तो फियर, एंजाइटी, ये वाले इमोशंस थोड़े से दूर रहेंगे, निकल जाएंगे ये इमोशंस ना। अब आपको टीचर की रिस्पेक्ट करने का मन करेगा, ना कि उससे डर लगेगा। ओके, सो टीचर्स का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उनके लिए टिप्स हैं कि वो प्लेफुल एक्टिविटीज में एंगेज करें बच्चों को। देन प्रोवाइड सपोर्ट एंड अटेंशन, अब बच्चों को बहुत ज्यादा अटेंशन की जरूरत होती है और प्लस उनको एक गाइडेंस की भी जरूरत होती है, तो आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करनी है। आप स्कूल प्रिंसिपल कर सकता है वो गाइडेंस प्रोवाइड, काउंसलर कर सकता है, स्पेशल एजुकेटर्स हो सकते हैं स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए, राइट। या आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं लोकल मेडिकल अथॉरिटी को जरूरत पड़े तो वो एक सपोर्ट या अटेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो ध्यान रखने
वाली चीज यहाँ पे बहुत जरूरी है। प्रमोट रेजिलियंस, यानी कि मोटिवेट करना है आपको बच्चों को टू राइट अबाउट न्यू स्किल्स एंड पॉजिटिव स्टोरीज। जो भी उन्होंने घर में चीजें देखी हैं, सीखी हैं, आप उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए ताकि आप उनको लाइफ से कनेक्ट करके चीजें समझा पाएं। सो ये काम किसका है जी? टीचर का है। ये टिप्स टीचर्स के लिए हो गई। पेरेंट्स या फैमिलीज के लिए टिप्स की बात करें, सो एक्टिव लिसनिंग। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि पेरेंट्स बच्चों की सुनते नहीं है, ठीक है, वो उनकी बातें या तो काट देते हैं या सुनना ही नहीं चाहते या सीधा सोल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं। आपको बच्चों की बातें सुननी है तो वो सोल्यूशन प्रोवाइड करने से बेटर है एक बार उनको पूरे तरीके से सुन लेना, ठीक है। सोल्यूशन तभी, चाहे बच्चे हो या आप लाइफ में भी कभी कोई फ्रेंड हो, पार्टनर हो, उसको जब आपसे सोल्यूशन मांगा जाए तब आप एडवाइस दीजिए। तब तक जब तक आपसे सोल्यूशन नहीं पूछा गया ना, तब तक आप सिर्फ सुनिए, क्योंकि अगला इंसान आपको चाह रहा है कि आप उसकी बात सुनिए और उसके मन से भी बातें निकल जाएं। सो सेम अप्लाइज टू चिल्ड्रन कि बच्चों की बातें सुनना बहुत जरूरी है। और वो काम कौन करेगा? पेरेंट्स करेंगे, ताकि वो एक्टिवली बच्चों की डिफिकल्टीज हैं या डाउट्स हैं या कोई भी चीज अगर वो पूछ रहे हैं तो आप जो है उनको सपोर्ट किस वे में कर सकते हैं? इमोशनल सपोर्ट तब दे पाएंगे जब आप उनको प्यार से सुन लेंगे एक्टिवली। उनको लगना चाहिए कि आप इंडल्ज हैं, कि आप सुनना चाह रहे हैं कि क्या बात हुई है, राइट। बी अ रोल मॉडल, तो पेरेंट्स का एक तरीके से रोल मॉडल होना जरूरी है ताकि चिल्ड्रन का जो पर्सपेक्टिव है ये, क्योंकि वो बहुत पास से ऑब्जर्व करते हैं पेरेंट्स को ना। सो वो होता है ना कि आजकल की अगर हम जनरेशन को देखें तो वो प्रेफर करते हैं कि भले ही जो है हम 2 की जगह 1 बेबी प्लान कर लेंगे, बट हम उसको पूरा टाइम प्रोवाइड करेंगे। वो आप उसके रोल मॉडल होने चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चा जो है वो आपकी वो इज्जत ही ना कर पाए। सो वो लेवल आपके अंदर होना चाहिए, वो क्वालिटी आपको अपने अंदर डेवलप करनी कि आप एक रोल मॉडल की तरह जो है वो उसके सामने प्रेजेंट हो। बच्चा आपको एक रोल मॉडल मानने की, मतलब इंसान और कुछ लाइफ में पता नहीं बनना है नहीं बनना है, बट इंसान की अगर बात करूं ना तो मुझे अपने पेरेंट्स जैसा इंसान बनना है, राइट। तो वो एक सपोर्ट वहां से प्रोवाइड हो सकती है अगर एक रोल मॉडल की तरह आप काम करते हैं तो। हेल्दी लाइफस्टाइल्स कि आप टाइम से, मतलब होता है ना, सोने के लिए टाइम, उठने के लिए टाइम, हेल्दी बैलेंस डाइट हो, उनके खेलने के लिए भी टाइम हो, तो वो एक सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड वे में पेरेंट्स अगर कर पाए तो वो हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी हैबिट्स जो है वो बच्चों में डाल सकते हैं। उसकी वजह से वो ज्यादा फोकस्ड और मोटिवेटेड भी आपको नजर आएंगे, क्योंकि अगर आप प्रॉपर तरीके से सो रहे हैं, अच्छा खाना ले रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, अच्छे से थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो वो सारी चीजें हेल्दी हैबिट्स डेवलप करने में काम आएंगी। ओके, प्रोवाइड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, तो जो भी, चाहे कोविड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, अब अगर इन जनरल हम मनोदर्पण की बात करें तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपसे बच्चे से पूछी जा रही है तो वो आपको क्लियर कट बतानी है। ऑल्दो ये उस टाइम के लिए कोविड-19 के टाइम की बात हो रही है तो उससे रिलेटेड जो भी मिथ्स हैं, रूमर्स हैं, वो आपको दूर करने हैं ताकि फियर कम हो सके। बिकॉज बहुत सारी चीजें कई बार गलत इसलिए हो जाती है कि आपको एकदम से डर हो गया या सदमा लग गया, तो उस वजह से चीजें गड़बड़ हो जाती है। सो बेटर कि आप ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को या बच्चों को प्रोवाइड करें। अब ये तो थी स्कूल स्टूडेंट्स की बात। अब आप सिनेरियो रखिए कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वहां की फैकल्टी या टीचर्स हैं या उन बच्चों की फैमिलीज हैं जो थोड़े से बड़े हैं, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं, तो उनके लिए क्या टिप्स हो सकते हैं जब मेंटल हेल्थ की बात आएगी। स्टूडेंट्स की बात करें तो प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर, मतलब वो होता है ना अनसर्टेनिटी वाले टाइम्स होते हैं, तो उस टाइम पे आपको खुद की केयर करना, हेल्दी रहना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। यूज हेल्दी कोपिंग, अगर आपको कोई दिक्कत भी आ रही है तो, या आप किसी स्ट्रेस की सिचुएशन में जा रहे हैं तो वो उससे कोप करने, मतलब उससे आप कैसे बाहर निकलेंगे, कैसे आपको चीजें ठीक करनी है, वो हेल्दी हैबिट्स होनी चाहिए। हेल्दी तरीके से आपको कोपिंग करनी है तो आप अपना नेक्स्ट गोल प्लान कर सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। एक्नॉलेज योर फीलिंग्स, तो अगर आप, वो होता है ना कि मतलब बहुत नॉर्मल है ये बात कि आप जो है एंजाइटी फील कर रहे हैं या आपको थोड़ा अजीब फील हो रहा है, तो वो फीलिंग को पहले तो रिकॉग्नाइज करना कि भाई मुझे हो रहा है अजीब फील, ठीक है, और फिर उसको जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं ना उसको बता देना। तो वो शेयर कर देने वाली सिचुएशन कई बार बहुत रिलैक्स आपको फील करवा के जाती है। सो जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हैं, यू ट्रस्ट टू फील बेटर, तो आप जिससे बात करके अच्छा फील करेंगे उससे वो चीजें शेयर कर दीजिए, तो वो वहां से भी एक तरीके से आप बेटर चीजें कर पाएंगे और बाद में बेटर फील कर पाएंगे। ओके, फैकल्टी और टीचर्स क्या करेंगे इस दौरान? वो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करेंगे, उनको पॉजिटिव मैसेजेस भेजेंगे, प्लस एक्सटेंड करेंगे इमोशनल सपोर्ट। तो जब आप स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो बहुत सारे टीचर्स, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि अगर 100 टीचर्स आपने देखे हैं आज तक या आप उनसे पढ़े हैं, वो 100 में ज्यादा बोल रही हूँ दो, बट जितने भी टीचर्स आपने देखे उसमें से बहुत कम टीचर ऐसे होंगे जो आपको अब तक याद होंगे, राइट, कि आपने मतलब बचपन में पढ़ा था, बट वो याद किस वजह से होंगे? कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी की वजह से याद
होंगे, कुछ ना कुछ इमोशनल सपोर्ट उन्होंने एक्सटेंड की होगी आपकी तरफ कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, चाहे पर्सनल लाइफ से दिक्कत हो, यूजुअली जब कॉलेज लेवल पे आप होते हैं ना, बहुत सारे और भी इश्यूज होते हैं बच्चों को। सो बीइंग अ टीचर आपको ये कनेक्ट कर पाना कि आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो रही है, या अगर बहुत एक्सप्लिसिटली बोला जाए तो आपके रिलेशनशिप्स को लेके कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो शेयर इट। यानी आप जो है हम तक आ सकते हैं, यू कैन काउंट ऑन मी, आप जो है मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। सो वो चीज बहुत कम टीचर्स दिखा पाते हैं और बहुत कम टीचर्स जो है उस चीज के ऊपर खरे भी उतर पाते हैं, राइट। सो वही आपको करना है बीइंग अ टीचर। जब आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं तो आप अपनी इमोशनल सपोर्ट जो है वो एक्सटेंड कीजिए। केयर एंड शेयर बहुत जरूरी है अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए। तो तभी वो होगा ना कि आप अगर खुद स्ट्रेस वाली सिचुएशन से अगर बाहर हैं, तभी आप दूसरे की भी केयर बेटर तरीके से कर पाएंगे। आइडेंटिफाई प्रोफेशनल सपोर्ट, तो फैमिलियराइज करना है अपने आप को भी कि क्या क्या अवेलेबल चीजें हैं, काउंसलिंग सर्विसेज क्या है स्टूडेंट्स के लिए ऑन कैंपस या आउट ऑफ द कैंपस, ऑनलाइन, ओवर फोन। सो मतलब आप एक टीचर हैं और कोविड टाइम्स मान लो चल भी रहा हो वापस से, या पहले जो जब चला था, और आपको मनोदर्पण के बारे में नहीं पता है, तो वो थोड़ी सी गड़बड़ वाली चीज है। सो इसीलिए सभी मतलब जब आप जितने भी एग्जाम्स देंगे, अब टीचिंग एग्जाम्स, तो वहां पे आपको मनोदर्पण के बारे में बीइंग अ टीचर या बीइंग अ एस्पिरेंट, टीचिंग एस्पिरेंट, आपको पता होनी चाहिए ये चीजें। अब फैमिलीज क्या करेंगे, इतने बड़े बच्चों की फैमिलीज, वो उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करें। आपको सपोर्ट करना है, एम्पैथाइज करना है फीलिंग्स के साथ। ऐसे नहीं करना है कि अगर मतलब आपकी दोस्ती किसी से है, अच्छा तुम लड़के हो तो तुम्हें लड़कियों से दोस्ती ही नहीं करनी है। सो इस तरीके की चीजें आपको जो है अपने बच्चों में नहीं डालें, क्योंकि इससे वो आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, राइट। सो वैलिडेट करना है उनकी फीलिंग्स को, उनको ध्यान से सुनना है। जो एक्टिव लिसनिंग वाली बात अगर आपने शुरू से की होगी ना, स्कूल लेवल पे जो हमने टिप्स दी थी, तो बच्चे यहां पर भी आपसे शेयर कर रहे होंगे, और आप एक्टिव लिसनर अगर रहेंगे तो आप बेटर तरीके से वैलिडेट कर पाएंगे, एम्पैथाइज कर पाएंगे। प्रोवाइड एक्टिव सपोर्ट, तो आपको इंटरेक्ट करना है, उनको रीअश्योर करना है कि आप उनके लिए हैं। जिंदगी में अगर कोई गड़बड़ हो भी जाए उनसे, कभी कोई भूल चूक हो जाए, गलती हो जाए, तो वो आपके पास आने लायक बचे, उनका मन हो कि भाई पेरेंट्स निकाल सकते हैं मुझे हर सिचुएशन से, मुझे सबसे पहले पेरेंट्स से शेयर करना है, राइट। तो वो एक एक्टिव सपोर्ट आपको बीइंग अ पेरेंट प्रोवाइड करनी है। इंप्रोवाइज करना है डेली शेड्यूल, यानी एंगेज रहना है, कुछ इंडोर एक्टिविटीज चलती रहे, गेम्स, म्यूजिक, फैमिली मेंबर्स के साथ इंटरेक्शन चलता रहे, वो बहुत जरूरी है। ओके जी। सो मनोदर्पण जो इनिशिएटिव है, कमिंग बैक टू दैट अगेन, अभी तक भी हमने एक तरीके से मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ही टिप्स शेयर की, जो कि मनोदर्पण की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। सो ये जो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, इन्होंने पहले क्या किया कि एक सर्वे कंडक्ट करवाया, प्रेजेंट स्टेटस क्या है मेंटल हेल्थ का। ओके, किसके ऊपर, जो स्टूडेंट्स है मिडिल और सेकेंडरी स्टेज के ऊपर, उनके ऊपर, और वहां से फिर ये उस सर्वे के बेसिस पे, 2022 में हुआ था ये सर्वे, तो उस सर्वे के बेसिस पे यहाँ पे एक रिपोर्ट निकल के आती है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इतने सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, 3,79,842। तो इतने स्टूडेंट्स ने जनवरी से लेके मार्च तक 2022 तक सभी स्टेट्स और यूटीज से ये इतने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, और उनसे ये सर्वे फिलअप करवाया गया। उस सर्वे के बेसिस पे एक हैंडबुक जारी की गई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, जिसका नाम है अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन फॉर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, मॉड्यूलर हैंडबुक फॉर टीचर्स एंड अलाइड स्टेक होल्डर्स। यानी सभी के लिए है ये, जो टीचर्स हैं या जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे पेरेंट्स लगा लीजिए, बच्चे लगा लीजिए। सबसे पहली चीज, आपको नाम में ही इसका मोटो झलक रहा होगा कि पहले आपको अर्ली आइडेंटिफिकेशन करनी है कि बच्चे की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं, आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, फिर आपको इंटरवीन करना है और उस मेंटल हेल्थ को ठीक करने की कोशिश करनी है। तो जो भी ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड स्कूल गोइंग चिल्ड्रन या एडोलेसेंट्स में, सो उनके लेवल पे आपको अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन करना, ताकि आप बेटर तरीके से उनकी हेल्प कर पाएं। ओके, ये जो मॉड्यूल या ये जो हैंडबुक बनाई गई, ये बनाई जी एक कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ने, और इसमें जो जो चीजें हैं वो एनईपी 2020 या सेफ स्कूल्स की जो गाइडलाइंस हैं उसके तहत हैं चीजें। मतलब वहां से जो होता है ना कि उसके वो होता है, कई बार ये नहीं हो जाता कि किसी पॉलिसी की गाइडलाइंस जो है किसी दूसरी पॉलिसी या मॉड्यूल या हैंडबुक को अगेंस्ट में, मतलब आपको कॉन्ट्राडिक्टरी दिख रही है। सो ऐसा नहीं नजर आएगा। तो ये किसके साथ है, ओवर आर्किंग गाइडलाइंस है, मतलब एनईपी 2020 या सेफ स्कूल्स की जो गाइडलाइंस है उनके मतलब मुझे एग्जैक्ट वर्ड ध्यान नहीं आ रहा, बट उनसे मिलती जुलती हैं, उनको साथ लेके चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों चीजें अलग हैं।
ओके, सो ये हैंडबुक का नाम आपको याद रखना है। ये हैंडबुक आप खुद भी डाउनलोड करके एक बार देख सकते हैं। अदरवाइज केवीएस के दौरान उन्होंने स्कूल मेंटल हेल्थ के ऊपर टॉपिक ऐड कर रखा था अपनी उसमें क्या बोलते हैं सिलेबस में। सो उस टाइम पे मैंने मेंटल वो होता ना कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, सो वो मैंने करवाया था आपको। वहां पे इसके बारे में और भी डिटेल में है चीजें फर्दर कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव या क्या चीजें बताई गई हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। अदरवाइज रीडिंग भी ले सकते हैं अगर आपका मन हो तो। और बाकी सिर्फ मनोदर्पण के बारे में बात की जाए तो इतना इनफ है जितना मैंने आपको बताया। ठीक है जी, सो मनोदर्पण क्या है, कब लॉन्च किया गया, क्यों लॉन्च किया गया, क्या सिचुएशंस में लॉन्च किया गया, तो वो आपको पता होना चाहिए। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।